गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी गुड मॉर्निंग। सिर्फ एक अभी बचा हुआ था, पेज नंबर 141 में अपठित गद्यांशा। तो उसको आज हम लोग समाप्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो फिर हम लोग कारक भी कर सकते हैं, और अभी अभी हम लोग पेज नंबर 100 एंड सबों के पास किताब है। 141 पेज का जो गद्यांश है वो बचा हुआ अभी बचा हुआ है, पेज 141 is hazy. What is the reason? अपठित गद्यांश वही गद्यांश होते हैं जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा हो, जिसे नहीं पहले पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश बोलते हैं। और ये तुम्हारे संस्कृत तुम कितना समझ रहे हो, तुम्हारा अवबोधन कितना है, इसके वास्ते इस विधा को डाला गया है। इसमें डाला गया है तुम्हें संस्कृत कक्षा में, संस्कृत के पाठ्यक्रम में अपठित गद्यांश रचनात्मक अवबोधन के अंतर्गत डाला गया है। तो इसे आज हम लोग पूरा कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। पेज नंबर 141, पेज नंबर 141 का एक बचा हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 141 का एक बचा हुआ है जिसे हमें पूरा करना है। गुड मॉर्निंग। अधुना संपूर्णे भारतदेशे प्रदूषणम् एका गंभीरा समस्या वर्तते। आजकल संपूर्ण भारत में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। वर्तते का अर्थ क्या होता है? वृत्त धातु है वर्तते, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते है। वर्तते का अर्थ है। ये पृष्ठ संख्या 141, पेज 141 है। तो आज हमारे देश की सबसे बहुत गंभीर समस्या क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण हमारे देश की गंभीर समस्या है। प्रदूषणस्य त्रयः प्रकाराः सन्ति। प्रदूषण के 3 प्रकार हैं। जल प्रदूषणम, वायु प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम च। तो प्रदूषण के 3 प्रकार हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 3 प्रकार हैं। तो तुम लोग निबंध भी लिखते हो हिंदी में प्रदूषण, और इसमें तुम लोग इसकी व्याख्या करते हो कि 3 प्रकार के प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तीनों ही प्रदूषण हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। अद्यत्वे आजकल जना भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। आजकल लोग भौतिक साधन से संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। संपन्न जीवन जीना चाहते हैं मतलब उन्हें सब आराम चाहिए, सब सुख चाहिए। भौतिकता से, भौतिकता मतलब कि घर में ऐशो आराम, सुख सुविधा सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? एतस्य कृते ते निर्भीका भूत्वा प्रकृतिं प्रति अत्याचारं कुर्वन्ति। इसके लिए वे निर्भीक होकर, निर्भय होकर के प्रकृति के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचारम कुर्वन्ति। अत्याचारम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? अत्याचारम का संधि विच्छेद, इसमें यम संधि है, इसमें यम संधि है। अति जोड़ आचारम,
अतिजुड़ाचारम अत्याचारम, यह हो गया इसका संधि विच्छेद। अतिजुड़ आचारम, ई के बाद कोई स्वर आए तो उसका यह हो जाता है, तो अत्याचारम। तो वे अपने भौतिक साधनों को पूरा करने के लिए वे प्रकृति के साथ निर्भीक होकर के उनके साथ प्रकृति के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जना वृक्षारोपणम तु न कुर्वन्ति परंतु वृक्षाणां छेदनम अवश्यमेव कुर्वन्ति। लोग वृक्षारोपण तो नहीं कर रहे हैं बल्कि वृक्ष को काट रहे हैं, वृक्ष को तोड़ रहे हैं, वृक्ष का छेदन कर रहे हैं, अर्थात वृक्ष का नाश कर रहे हैं, छिद कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। तो वृक्ष को काटने के समय भी बहुत आगे रखते हैं, लेकिन वृक्ष कोई लगा नहीं रहा है, इसका आरोपण नहीं हो रहा है। एक बृहद रूप में, एक बृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलना चाहिए, क्योंकि धड़ाधड़ वृक्ष की कटाई हो रही है अपनी जरूरतों के लिए, परंतु वृक्ष का आरोपण उस हिसाब से नहीं हो रहा, उस अनुपात में वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। यंत्रालयानां निर्माणं तीव्रगत्या भवति, यंत्रालयों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। यंत्रालय अर्थात फैक्ट्री, फैक्ट्री का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। तीव्र गत्या, तीव्र गत्या में कौन सी विभक्ति है? तीव्र गत्या, इसमें विभक्ति कौन सी है, कोई बताएगा? गति में मति के समान चलेगा, गति मति के समान चलेगा, तो मति मति मत्या, मति 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 मत्या, तो तीव्र गत्या तृतीया विभक्ति, तीव्र गति से, तीव्र गति से, ठीक है, तो तृतीया विभक्ति है। तो यंत्रालयों का निर्माण एकदम तीव्र गति से हो रहा है। वाहनानां संख्या अपि प्रतिदिनं वर्धते एव, और वाहनों की संख्या, गाड़ियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। रोड पर चलो तो रोज एक नया मॉडल, मारुति का तो पता नहीं कितने तरह के कंपनी है जो नया नया गाड़ी लॉन्च कर रही है, नया नया तरीका, नया नया तरह का। आजकल तो ये जो 3 व्हीलर ऑटो है उसका भी प्रकार सब निकल गया, तरह तरह का प्रकार। तो यंत्रालयों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है, वाहनों की संख्या भी प्रतिदिन बढ़ रही है। यस्मात् कारणात्, जिसके कारण से यंत्रालयेभ्यः वाहनेभ्यः निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था, तो इसके कारण से इतने जो गाड़ियां निकल रही है, तो इसके कारण से इतनी गाड़ियां बन रही है, इतनी फैक्ट्री बन रही है, तो इसके कारण से उन गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से क्या निकल रहा है? निर्गता, निकलने वाला विष मिश्रित रसायन पदार्थ, यानी कि केमिकल, धुआं, विष मिश्रित रसायन पदार्थ, और ध्वनि, ध्वनि भी निकलती है, बहुत आवाज होती है, और ध्वनि संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित करती है, पूरे वातावरण को प्रदूषित करती है। प्रदूषण कारणात्, प्रदूषण के कारण बाला वृद्धा युवानः युवतयः च रोगग्रस्ता भूत्वा समयात् पूर्वमेव मृत्युं प्राप्नुवन्ति। प्रदूषण के कारण बच्चे, बूढ़े और युवक युवती रोगग्रस्त हो जाते हैं और समय से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। वयम एकस्याः समस्यायाः समाधानं मिलित्वा एव कुर्याम, इस समस्या का समाधान हम लोग मिलकर करें। कुर्याम में यहाँ कौन सी लकार है, कोई बताएगा? कुर्याम, कुर्याम में कौन सा लकार है, बताओ कोई? नहीं, लकार पूछ रही हूँ मैं, ये क्रिया है, इसमें तृतीया नहीं हो सकता, ये लकार पूछ रही हूँ। विधिलिंग लकार है।
और इसका रूप चलता है कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्या, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्यात, कुर्याम। तो कुर्याम जो है विधिलिंग है। वयम कुर्याम, हमें क्या करना चाहिए? मिल करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अस्माकं मनसी, हमारे मन में। फिर मनसी में कौन सी विभक्ति है? मनसी, मनसी में सप्तमी विभक्ति है और जिसका अर्थ होता है मन में। मन शब्द नपुंसक लिंग है, इसका लिंग जो है वो नपुंसक लिंग है। मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, इस तरह से रूप चलता। तो मन शब्द नपुंसक लिंग है। मनसा, मनोभ्याम, मनोभी। तो नाम शब्द भी नपुंसक लिंग है, मन शब्द भी नपुंसक लिंग है, इसमें सप्तमी विभक्ति है। तो हमारे मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावना भवेत्, हमारे मन में सभी सुखी हो ऐसी भावना होनी चाहिए। भवेत में फिर कौन सा लकार है? भवेत, भवेत में कौन सा लकार है? विधिलिंग, विधिलिंग है। भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवे, भवेयम भवेव भवेमा। तो ये तुम लोगों ने समझ लिया है। अभी प्रदूषण, अब मैं देख रही हूँ कौन कौन बच्चे अभी प्रेजेंट है। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ अटेंडेंस। अटेंडेंस देखना जरूरी है मुझे, क्योंकि कल हम लोग की मीटिंग हुई थी कि ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं बच्चे। जरा देखूं कौन कौन है। ओके, कुशाग्र कश्यप, आभा, आरव, अभिषेक, हर्षराज। बार बार ये ऊपर नीचे हो रहा है, पता नहीं क्यों। आदित्य श्रीवास्तव, आशीष कुमार, मीनल, रौनक, वर्षा, आभा, अभिषेक, आदित्य, दिवाकर, आदित्य कुमार 7C, रोल नंबर 35, अमन कुमार, सलोनी, अदिति सिन्हा, फिर है अनन्या घोष, अनन्या सिंह, अंशुल केसरी, आरव, हर्षराज, कुशाग्र कश्यप। आई एम रिपीटिंग, मायरा सिंह, मायरा सिंह, ये हमको लगता है इज दिस न्यू एडमिशन। रोहित, रुद्र कौशिक, साहिल, संकेत, सारिका, सार्थक, साक्षी, शिवम राज, श्रेया प्रकाश, शुभम कुमार, शुभलक्षणा, वर्षा रानी, विवाकर और यशराज। प्लीज 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 ऑल ऑफ यू, अब आप लोग को शायद पता भी हो कि कहीं हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगा तो ऑफलाइन एग्जाम भी होगा। अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आप लोगों को तो मुश्किल होगी ही, अपने स्मरण से सारा कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब जो है मैं प्रश्न इसका हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया है ना, गद्यांश पढ़ा है और हम समझ भी गए हैं कि इस गद्यांश में क्या है। प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण 3 प्रकार के हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। ये 3 प्रकार के हैं और हम लोग विलासी हो गए। हम अपने सुविधा के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और हम लोग निर्भीक होकर के पेड़ पौधे काट रहे हैं अपनी सुख सुविधा के लिए। एयर कंडीशन का प्रयोग कर रहे हैं और एयर कंडीशन से जो गैस निकलती है CFC, फ्लोरोकार्बन, ये बहुत हानिकारक होता है और ये पूरे इसमें ओजोन लेयर में ये जो गैस होता है वो छिद्र कर रहा है ओजोन की परत की। तापमान बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये हो रहा है। अच्छा, इस यंत्रालय इतने बन रहे हैं, गाड़ियां इतनी बन रही है, जो रोड पर चलो तो सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां रहती हैं, तो इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और उससे धुआं ऐसा निकलता है जो कि बच्चे बूढ़े सभी इसमें
क्या कहते हैं, रोगग्रस्त हो रहे हैं और समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो हमारे सबके मन में यह होना चाहिए कि सभी सुखी रहें। यह मन में सबकी भावना होनी चाहिए कि सभी सुखी रहें। अच्छा, मैं देख रही हूँ बहुत बच्चे छोड़ रहे हैं क्लास को। अब ओके, बच्चे आते हैं और अपना अटेंडेंस बनवा के चले जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अब इसका प्रश्नोत्तर देखें। प्रश्नोत्तर जिसमें कि क्या है, प्रश्नोत्तर में एक पद में उत्तर और एमसीक्यू है। एमसीक्यू मतलब बहुवैकल्पिक प्रश्न है। और केषां निर्माणं तीव्र गत्या भवति, किसका निर्माण तीव्र गति से होता है? किनका? यंत्रालयानाम। ठीक है, तो हम सिर्फ यही लिखेंगे, यंत्रालयानाम। सभी अपने बुक में लिखे, वहां पे दिया है ना क्वेश्चन 1। यंत्रालय, एक ही एक पद में उत्तर है, यंत्रालयानाम। अच्छा, यंत्रालय, यंत्रालयाः किम निस्सरति, क्या छोड़ते हैं? यंत्रालय धुआं, धूमा। अब एक पूर्ण वाक्य अनुत्तर, जना कीदृशम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति, कैसा जीवन जीना चाहते हैं लोग? हाँ, भौतिक साधने संपन्नम, भौतिक भौतिक साधने संपन्नम जीवनम, संपन्नम जीवनम जीवितुम, जीवितुम इच्छन्ति जनाः। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, के वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति, कौन वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं? हाँ, जना लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, जना वातावरणम, जना वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति। क्वेश्चन 3 का वैकल्पिक शुरू होगा। चलो, निर्भीका इति पदस्य विशेष पदम किम, बताओ। निर्भीका, जना, वेरी गुड, जना। उसके बाद दूसरा क्या है? कुर्याम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, वयम। बहुत अच्छे, कुर्याम के साथ वयम लगेगा। कुर्याम, कुर्याम क्रिया जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन, तो कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। उसके बाद जनाः वृक्षारोपणं न कुर्वन्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? न। बहुत आसान है, न, न होगा। उसके बाद
दुखिन इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किं प्रयुक्तम? सुखिन। बहुत अच्छा। सुखिन। सुखिन। अब बताओ कि अस्य अनुच्छेदस्य उचितं शीर्षकं लिखत। हाँ। वातावरणस्य प्रदूषणं, प्रदूषणस्य समस्या, है ना? ये भी हो सकता है। ठीक है, पहला पर्यावरण ही लिखो। पर्यावरणस्य प्रदूषणम। ठीक है। दूसरा है प्रदूषणस्य समस्या। प्रदूषणस्य समस्या। और बताओ, और भी कुछ हो सकता है? यही तो हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा। कोई दिक्कत है? बुक में आप लोग सबको कर चुके हैं इसको? ठीक है। तो ये अपठित गद्यांश आपका समाप्त हो गया। एक श्लोक देती हूँ जिससे आपको बताना है, कुछ प्रश्न पूछूंगी। एक श्लोक लिख रही हूँ। इसको देख के आपको प्रश्न बताना है। विद्या ददाति विनयम विनयात् विनयात् याति पात्रताम। ये पिछली बार आप लोगों ने पढ़ा था। पात्रत्वात् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः। धनात् धर्मः ततः सुखम। धनात् धर्मः ततः सुखम। ये हो गया। ठीक है। विद्या विनम्रता देती है। विनम्रता से पात्रता आती है। आती यहाँ आती है कि अर्थ में हो गया। पात्रता से धन आता है। धन आपनोति मतलब प्राप्त होता है। पात्रता में योग्यता से धन, धन से धन, और धर्म से क्या, किस चीज की प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति। अब मैं इससे प्रश्न पूछती हूँ आपको। विद्या इति पदस्य एकम पर्याय पदम वदतु। विद्या इति पदस्य एकम पर्याय पदम वदतु। वेरी गुड। ज्ञानम। किसने बताया? विद्या का पर्याय पद यहाँ पे क्या होगा? ज्ञानम। वेरी गुड। विद्या किम ददाति? विद्या किम विनयम ददाति। वेरी गुड। विनयात् किम आयाति? विनयात् किम आयाति? याति आयाति के आने के रूप में यहाँ पे याति। हाँ? पात्रता। विनयात् किम आयाति? पात्रता। पात्रता। पात्रता इति पात्रता। पात्रता का क्या अर्थ है? मैंने एक अभी पर्याय शब्द था। योग्यता। योग्यता। धनात् इति पदे
का विभक्ति, धनात् इति पदे का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? धनात्, धनात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, वेरी गुड, पंचमी। सुखम सुखम इति पदस्य विपरीत पदम किम? सुखम इति पदस्य विपरीत पदम किम? दुखम। तो इस तरह से आप लोगों को, अच्छा, तथा का अर्थ होता है उससे, तथा का अर्थ हुआ उससे, तत् जोड़ तहसील प्रत्यय, तत् जोड़ तहसील प्रत्यय, तथा, तथा मतलब निकलने, अलग होने के अर्थ में, पंचमी के अर्थ में तहसील का प्रयोग होता है। जैसे कुता, किम जोड़ तहसील क्या हो जाएगा? कुता, कुता मतलब कहां से। मूषिका कुतः आगच्छति, चूहा कहां से आता है? बोलो। मूषिका बिलात आगच्छति। जब तहसील प्रत्यय वाला प्रश्न लिखेंगे तो उसके साथ हमेशा पंचमी लगा हुआ बोलना चाहिए। तो मूषिका कुतः आगच्छति, मूषिका बिलात आगच्छति, सर्प कुतः आगच्छति, सर्प बिलात आगच्छति, गंगा कुतः आगच्छति, गंगा हिमालयात आगच्छति। तो कुतः मतलब कहां से, ततः मतलब वहां से, अलग होने के अर्थ में। तो ठीक है, ये तुम लोग देख लिए एक एक श्लोक जिससे हम लोगों ने बनाया। अब पेज नंबर 33 पर चले आओ, 33 या 36, शायद 30, हाँ पेज नंबर 33, पेज 33 कारक हम लोग फिर से करेंगे। कारक हम लोग फिर से कारक करेंगे। संस्कृत में कारक दोहराया जाएगा और हम कल आप लोगों को बता देंगे कि कौन सा आप लोगों को एग्जाम में अभी आ रहा है इस बार टेस्ट में। ठीक है, कारक, कर्ता कारक, बताओ कि कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? हाँ, जो क्रिया को संपादित करता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया को संपादित करने वाले को, क्रिया को संपादित करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में बोलते हैं, कोई बताएगा राम पढ़ता है, इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम पढ़ता है, राम, कितना आसान है। तो राम, यहाँ राम पठती, ये हो गया कर्ता। तो इससे हम क्या एक सूत्र निकालते हैं? कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा। तो इसका अर्थ हुआ कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, हमेशा कर्ता में, कर्तरी पद में प्रथमा विभक्ति लगती है। राम पठति, लता गायति, छात्रः पठति, छात्राः पठन्ति, ते गच्छन्ति, सब में प्रथमा विभक्ति लग रही है। साधु तपस्याम करोति, सूर्य अस्तम गच्छति। तो जितने भी कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। राम पठति। तो अब हम लोग पेज नंबर 33 देखेंगे। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कर्ता है। महात्मा कुटीरे वसति स्म, कौन सा शब्द इसमें करता है?
सज्जना सत्य मार्गम न त्यजन्ति। सज्जना सत्पुरुष सर्वविधम सहयोगम करोति। वेरी गुड। तो सुंदरम गृहम अपश्यताम। तो इसका मूल शब्द क्या है? तत्। और यहाँ पर ये पुल्लिंग है, सह तो ते। नदी वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, यहाँ कौन सा करता है? नदी। नदी, ठीक। कृषका चित्राणि सिंचन्ति। कृषका। तो समझ गए कि करता क्या है। अब यहाँ इससे प्रश्न बनाया गया है, प्रश्न शब्द डाले गए हैं। कुटीरे क वसति स्म महात्मा के सत्य मार्गम न त्यजन्ति। बताओ। सज्जना का सर्वविधम सहयोगम करोति। सत्पुरुष तो सुंदरम गृहम अपश्यताम। सॉरी, कौ जाएगा तो। का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति। नदी। के क्षेत्राणि सिंचन्ति। कृषिका का क्या अर्थ है? कृषिका का अर्थ क्या है? किसान। कृषिका का अर्थ है किसान। इसमें कौन सा वचन है? बताओ कोई जल्दी। बहुवचन, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुवचन है। कृषिका, कृषको, कृषिका, बिल्कुल बालक के समान चलते। तो आज हम लोगों ने कारक शुरू किया। अभी एक संस्कृत और बचा है आप लोग का। कब है अब और संस्कृत आपका? डे आफ्टर टुमारो। तो हम लोग उस दिन जो भी अभी पाठ आएगा परीक्षा में, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है? ओके।